एक्टिव इंडिया एनजीओ द्वारा 108 वरिष्ठ नागरिक को दिल्ली के शालीमार बाग के पंजाबी भवन में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के जज सुनील शर्मा द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए ताकि युवाओं को यह हमेशा याद रहे। देखिए हमारी खास खबर में। नंदन स्वागतम सुस्वागतम। फूलों से खिलता है गुलसितां, फूलों से खिलता है गुलसितां, चांद की रोशनी से होती है रात हंसी। आप पधारे आज इस मंच पर, मानो जीवन को मिल गया हो एक नया रंगीन दिन। नमस्कार, मैं दीपाली सिंह, आपकी छोटी दोस्त। आज हम यहाँ उस पीढ़ी को सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमें चलना सिखाया है, जिसने अपनी मेहनत से इस समाज को सींचा है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ नागरिक, उनकी उपस्थिति मात्र से ही ये मंच और ये सभागार धन्य हो गया है। आज की इस रोशनी से भरी महफिल में मैं आप सभी का हाथ जोड़कर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय, गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय। माला है। इससे पहले 108 हीरे यानी नारी शक्ति को मार्च 2025 में सम्मानित किया गया था। आज हम दूसरी हीरो की माला पिरोने में प्रयासरत हैं, जो हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ एक्टिव इंडिया में, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोगों के आशीर्वाद से के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 23 अप्रैल 2016 से। पहले क्या था कि हम लोग क्या करते थे, संस्थाओं में ना कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। तो क्या होता था कि संस्थाओं में करते रहते थे, बढ़ता रहता था। लेकिन फिर हम लोग ने 2016 में सोचा कि क्यों ना अपनी संस्थाएं बनाई जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए। तो 2016 में 23 अप्रैल को हमने ये संस्था बनाई, जिसमें कि जैसे उन्होंने बताया कि ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग का, डांस का, ये सब करते थे। कोरोना के बाद हमने सोचा कि एक क्यों ना लोग जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए, वो बहुत जरूरी है, प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने 108 एक मंत्र लिया।
108 मंत्र होता है, जैसे माला जपते हैं ना, उस तरह का एक मंत्र है 108 का। पहली माला हमारी 31 मार्च 2025 को ही 108 महिलाओं को सम्मानित किया था। वो ऐसी महिलाएं भी थी उसमें कि जिसमें जो लोग ऐसे कपल भी थे, अब सुन के बड़ा वो लगेगा कि जो लावारिश जो डेड बॉडी होते हैं ना, उनको दाह संस्कार अपने पैसों से करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो 150-200 घरों में फ्री में सुबह दोपहर शाम को राशन को खाना पहुँचाते हैं। वेद मित्तल जी हैं, इनके थ्रू मतलब है कई लोग ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। मैं नतमस्तक हूँ इन लोगों के आगे। तो ये हमारी दूसरी माला है। तीसरी माला हम लोग अभी एक डॉक्टर्स की करेंगे, 108 की, इस तरह इंजीनियर्स की करेंगे, वकील की करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, 108 की। अब ये फ्यूचर का प्लान है हमारा कि इस तरह की माला पूरी करके हम लोगों ने इसको पूरे इंडिया में फैलाना है। धन्यवाद जी। मैं हास्य की दुनिया में इसलिए पहुंची थी, 4 पंक्तियां मेरे जीवन की समर्पित करती हूँ कि हास्य मैंने क्यों चुना था। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। अदीप सर, जिनके साथ मैंने काफ़ी समय काम किया, बहुत ही सहृदय, बहुत ही मोटिवेट करने वाले सज्जन है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और 4 पंक्तियां बेटियों पर कहकर स्थान लेती हूँ। अभी मंच पर एक बिटिया ने नृत्य प्रस्तुत किया बहुत अच्छा, कि चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां, फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां। बिटिया आपको समर्पित है ये। चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां। क्या नाम है आपका? खुशबू। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत नाम माँ बाप ने रखा है। और आप इसी तरह खुशबू अपने अच्छे कामों की फैलाती रहेंगी। कि फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां, चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां, लोगों से तो एक घर भी नहीं संभलता और 2-2 घरों को चलाती हैं बेटियां। और अगली पंक्ति लगे सही है तो मुझे खुशी से विदा दीजिएगा। कि फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियां, चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियां, दीवारों से बनते हैं सिर्फ मकान, उन मकानों को घर बनाती हैं बेटियां। और जिन्होंने भी ये आयोजन किया, नीरज जी और बाकी पूरी टीम, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। टेंशन मत लीजिए सर। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को वंदे मातरम।
और हमारे एक्टिव इंडिया के चेयरमैन हरीश मलिक जी और को फाउंडर हमारे नीरज श्रीवास्तव जी और हमारे सरिता जी और सम्मानित मान्य एवं गणमान्य व्यक्ति, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो कि आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया। आज एक्टिव इंडिया सीनियर सिटीजन इस में आकर मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित और खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं हमारे समाज की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि इनके ही संघर्षों से, इनके अनुभवों से और संस्कारों से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनमें भी एक नए संस्कार आते हैं। आप सबको नमन। हृदय की गहराइयों से मुझे अच्छी अनुभूति महसूस हो रही है कि मुझे मौका मिला इस समाज के वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद प्राप्त करने का। आपसे दो प्रश्न करता हूं। पहले ये बताएं, इस संसार में सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है? माता पिता हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है? बिल्कुल ठीक बात। सबसे अच्छा शिक्षक होता है हमारे जीवन में हमारा अनुभव। जो हमारा अनुभव है वो अनुभव किसके पास होता है? समाज के वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवी वर्ग के पास होता है। ठीक है, इस समाज का सबसे बड़ा धन आप है। दूसरा, सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी किसको बोलेंगे? द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। हम अपने एक्सपीरियंस से सब को लेसन आते हैं। जब मैं कोई काम करता हूं, आगे बढ़ता हूं, कहते हैं ना, चींटी चढ़ने की कोशिश करती है, 100 बार गिरती है, फिर भी चढ़ जाती है, लेकिन वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। तो मुझे उसमें एक बहुत ज़्यादा समय लगता है एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। लेकिन अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं और उस फील्ड में का जो एक्सपर्ट जो होगा, जिसने एक्सपीरियंस होगा, अगर मैं उसके एक्सपीरियंस से लर्न करूंगा तो वहां तक मुझे पहुंचने में आसानी होगी। तो इसलिए कहते हैं द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो एक्टिव इंडिया ने पहल करी है, आप सबके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने की, देश निर्माण में जिस तरीके से आप अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। एक चीज़ और, हमेशा से आप किसी भी मंच पे जाएंगे, किसी भी साहित्य का अध्ययन करेंगे, उसमें हमेशा लिखा होता है कि किसी भी देश की प्रगति उसके युवाओं के हाथों में होती है। मीन्स हमेशा ये देखा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन ए कंट्री। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं
कि किसी भी देश की तरक्की में युवाओं का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उन युवाओं को मार्गदर्शन देने का कार्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी में। उस समय द जापान वाज कंप्लीटली रूइंड, लेकिन आप देखें कुछ समय बाद ही जापान फिर से एक सुपर पावर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था, वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने उस देश के युवाओं को अपना हाथ थमाया, मीन्स दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देम, जिससे कि उस देश ने तरक्की करी। इसलिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो एक्टिव इंडिया ने लिया है। इस समाज के वरिष्ठ जनों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना जा रहा है। तो मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको फिर से नमन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, जिससे कि हमारा राष्ट्र आगे से आगे तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई
तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शौकिया ये पाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये पाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, है मेरी जोरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान एक्टिव इंडिया की दूसरी माला 108 क्या कहना है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि 108 की हम मोतियों की डायमंड मोतियों की माला को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। ये हमारी दूसरी माला है जिसमें हमने 108 महिलाओं को मार्च में सम्मानित किया था। आज हमने 108 डायमंड सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित किया है। आगे भी हम लोग 108 डॉक्टर्स को, इंजीनियर को, 108 वकील को, 108 इस तरह करते करते 21 माला पूरी करनी है। ये प्रोग्राम आगे बहुत ज़्यादा रहेगा। हम उन्हीं लोगों को सम्मानित करते हैं जो समाज में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आज एक आए कैलाशनाथ जी थे, उनको हमने सम्मानित किया है। वो एक और जने थे, ये सबसे हंसराज जैन जी थे, और ऐसे थे जो 150 लोगों को डेली सुबह मतलब ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर डेली फ्री में कराते हैं, जो 60 साल से ऊपर लोग हैं। उनको ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए थे। ऐसे लोग भी थे जो जो लावारिस डेड बॉडी होती है ना, उनका दाह संस्कार खुद अपने पैसों से करते हैं। कुछ लोग लंगर लगवाते हैं। कुछ संवेदना वाले आए थे इसमें, जिसमें मेंटल रिटायर्ड बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चे जिन्हें बोलते हैं, उनको भी वो लोग मतलब केयर कर रहे हैं। 42 बच्चे हैं करीब इनको, और भी कई लोग हैं जो समाज में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि समाज में उन्हीं लोगों को सम्मानित एक एक्टिव इंडिया करती रहे जो लोग समाज में कुछ करते रहे और उसको प्रोत्साहन देते रहे। मेरा यही कामना है। धन्यवाद। भटनागर साहब, कहीं ना कहीं एक्टिव इंडिया ने अपने 108 की माला दोबारा कार्यक्रम किया और बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। आप पैटर्न हो, आपके रेप देख में सारा काम हुआ। कई इंजीनियरों को भी सम्मानित किया गया जो बुजुर्ग थे। क्या कहना चाहिए? एक्टिव इंडिया बहुत अच्छे काम कर रही है और आज इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह किया, बहुत ही तारीफ काबिल है। और इसमें हमारे इंजीनियर्स क्लब के 28 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत दूर दूर से आए, गाजियाबाद से भी आए, नोएडा से भी आए, द्वारका से भी आए और सम्मानित किया। और 108 जो मेंबर्स सम्मानित किए गए उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। और एक्टिव इंडिया इस तरह के प्रोग्राम करती है तो इस तरह के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। समाज में एक अच्छा मैसेज आता है कि बुजुर्गों का सम्मान हम लोगों की संस्कृति में है और हमें करना चाहिए। और ये नीरज श्रीवास्तव और सरिता श्रीवास्तव मिल करके बहुत सुंदर तरीके से किया। मैं इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आगे फ्यूचर में भी ये इस तरह के कार्य करते रहे। धन्यवाद। एक्टिव इंडिया एक ट्रस्ट बनाई, मेरे हस्बैंड फाउंडर हैं नीरज श्रीवास्तव जी और मैं सरिता श्रीवास्तव इसकी प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा सपना आज पूरा हुआ दूसरी माला का। और इसमें बहुत से सीनियर सिटीज़न जो समाज में कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, उन्होंने बड़ा, और हमारी टीम ने भी बड़ा सहयोग दिया और उन लोगों ने आके बहुत अच्छा हमें वो किया। इसके लिए मैं सबके लिए बहुत धन्यवाद हूँ, हमारी ये टीम के लिए और सभी के लिए। यहाँ पे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के अंत में एक्टिव इंडिया की प्रेसिडेंट सरिता श्रीवास्तव ने चेयरमैन हरीश मलिक, पैटर्न VS भटनागर, पैटर्न आदिप सेठिया, पैटर्न वेद मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट सीमा चोपड़ा, जनरल सेक्रेटरी सोनानी गोलाटी, कैशियर करण सिंह, ग्राफिक एडवाइजर प्रेम प्रताप सिंह, लीगल एडवाइजर RK सिन्हा,
मीडिया पार्टनर सुमित भोजकी, एंकर दीपाली, गणेश वंदना खुशबू, बूम बूम सैदी, तिलक मलिक, सृष्टि जी, SHO राम मनोहर मिश्रा, चीफ गेस्ट सुनील शर्मा जज, स्पेशल इनवाइटी अनीता जैन काउंसलर, कावित्री बलजीत कौर तन्हा, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद किया।